गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव के गले में सांप क्यों लिपटा रहता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जो त्रिनेत्र वाले हैं, जिनके सिर पर गंगा और चंद्रमा विराजमान है, उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, सिर पर बाघ की छाल लपेटे हुए हैं, गले में रुद्राक्षी माला और सांप धारण किए हुए हैं, जो डमरू की धुन पर नृत्य करते हैं, और त्रिशूल उनका शस्त्र है। नंदी उनका प्रिय भक्त और वाहन भी है। खीर और भाग भगवान शिव के प्रिय भोग है। कहते हैं कि भगवान से संबंधित इन सब बातों का अपना एक मतलब है और किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रतीक भी है। जैसे चंद्रमा शीतलता और ज्ञान का प्रतीक है, बैल डमरू और धर्म का प्रतीक है, और डमरू को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के गले में लिपटा सांप किस बात का प्रतीक है और इसके पीछे क्या कहानी है? आइए जानते हैं। भगवान शिव के गले में लिपटे नजर आने वाले सांप का नाम वासुकी है, जो भगवान शिव के अति प्रिय भक्त है। कहते हैं कि नागवंशी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। इन सभी से शिव जी को बड़ा लगाव था। इस बात का प्रमाण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जिसके नाम से पता चलता है कि शिव नागों के ईश्वर हैं और शिव का उनसे अटूट संबंध है, जिसे देखते हुए हर साल नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से नागों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से भगवान शिव को खुशी भी मिलती है और वो अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। नागों के शेषनाग, अनंत, वासुकी, तक्षक, पिंगाला और करकोटक नाम से 5 कुल थे, जिनमें से शेष नाग नागों का पहला कुल माना जाता है। इसी तरह आगे चलकर वासुकी हुए, जो पूरे सच्चे भाव से भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। शिव जी की वासुकी के प्रति श्रद्धा भाव से पूर्ण भक्ति देखकर बेहद खुश हुए और वासुकी को गले में धारण करने का वरदान दिया। शिव की भक्ति से मिले इस वरदान के कारण ही एक सांप भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नजर आता है। ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव जी को आदि गुरु माना गया है। शिव ने ही अपने प्रिय भक्तों को तंत्र साधना और ईश्वर को पाने का रास्ता भी दिखाया है। शिव में साधना से कुंडलिनी शक्ति को भी नियंत्रित कर लेने की शक्ति है, जिसका प्रतीक उनके गले में लिपटा हुआ सांप माना गया है। यानी कि शिव सर्प जैसे विषैले, भयानक और विरोधी भाव वाले जीव के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा शिव ने सांप को गले में लपेटकर यह भी संदेश दिया है कि दुर्जन भी अगर अच्छे काम करे तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा भी की थी। एक नई कहानी के अनुसार वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल शक्ति का प्रदान भी किया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती है। भगवान शिव के गले में लिपटे नजर आने वाले सांप का नाम वासुकी है, जो भगवान शिव के अति प्रिय भक्त है। कहते हैं नागवंशी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। इन सभी से शिव जी को बड़ा लगाव था। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए रहते हैं। शंकर जी का ये रूप वाकई मस्त मोला है। शिव जी के मस्तक पर एक ओर चंद्रमा है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। शिव जी का ये रूप उनके सभी रूपों से बिल्कुल हटकर है। भगवान शिव के विराट स्वरूप की महिमा बताते हुए पक्षाक्षरी स्वतः स्रोत की शुरुआत में शिव को नागेंद्र हराय कहकर प्रस्तुति की गई है, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है कि ऐसे देवता जिनके गले में सर्प का हार है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत
और अलौकिक पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी भी निरंतर यही कोशिश रहती है कि कैसे आपके सामने अच्छे से अच्छी पौराणिक कथा को प्रस्तुत किया जाए। आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए, सच्चे मन से भक्ति करते रहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो देर सवेर ईश्वर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हम भी ईश्वर से आपकी मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। बाय बाय दोस्तों।